दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी रिटेल इन्वेस्टर की पहली पसंद बनते जा रहे हैं क्योंकि यह फंड अपनी टोटल एसेट का कम से कम 65% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में करते हैं। और यही वह स्टॉक्स होते हैं जो अभी ग्रोथ फेस में है और बहुत बढ़िया ग्रोथ इनमें देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में हम दो टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड का एनालाइज करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। इस वीडियो में हम जिन मिड कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे वह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। तो यदि आप भी इन दोनों फंड में से किसी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा फंड सही है। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इन फंड की डिटेल से शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एयूएम यानी फंड साइज 34,779 करोड़ रुपए है, जबकि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का फंड साइज 8,062 करोड़ रुपए है। यानी कि निवेश ज्यादा लोगों ने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की एनएवी 120 रुपए 29 पैसे है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की एनएवी 220 रुपए 71 पैसे है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, जबकि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। एक्सपेंस रेशियो के मामले में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड कुछ सस्ता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 11 वर्ष 7 महीना पुराना है, जबकि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 12 वर्ष 8 महीना पुराना है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में एसआईपी मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 500 रुपए से कर सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में एसआईपी मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 1000 रुपए कर सकते हैं। चलिए अब इन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की पिछले एक वर्ष के रिटर्न नेगेटिव 1.40% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 26.55% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 35.62% है। पिछले 5 वर्ष की रिटर्न में अपनी कैटेगरी का यह नंबर 1 फंड है। पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 19.38% है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 7% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 28.63% है। पिछले 1 वर्ष और पिछले 3 वर्ष की रिटर्न में अपनी कैटेगरी का यह नंबर 1 फंड है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 30.26% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.27% है। इन फंड के एडवांस रेशियो देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा है 7.88 और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का अल्फा है 6.13। अल्फा से हमें पता चलता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना आउट परफॉर्म किया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का बीटा है 0.89 और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का बीटा है 0.95। बीटा से हमें पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है या ज्यादा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का शार्पे रेशियो है 1.18 और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का शार्पे रेशियो है 1.23। शार्पे रेशियो से हमें पता चलता है कि किसी फंड ने कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। एडवांस रेशियो दोनों ही फंड के शानदार हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के एडवांस रेशियो स्लाइटली बेटर हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड से। इन फंड की होल्डिंग्स की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 19 स्टॉक्स हैं और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 49 स्टॉक्स हैं। चलिए इनकी टॉप 5 होल्डिंग्स और उनमें वेटेज देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड में 10.08% वेटेज है। कोफोर्ज लिमिटेड में 9.79%, ट्रेंट लिमिटेड में 9.14%, इथेनर लिमिटेड में 9.03%, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड में 8.70%। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में स्विगी लिमिटेड का वेटेज है 4.96%, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड का 4.54%, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड का 4.22%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का 4.04%, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का 4% वेटेज है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी बहुत कम स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है, जिससे किसी सिंगल स्टॉक्स में हैवी वेटेज के कारण रिस्क की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यदि कोई सिंगल स्टॉक्स भी डाउन जाता है तो भी इस फंड की रिटर्न पर सीधा सीधा नेगेटिव असर दिखाई देगा, जबकि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में ऐसा नहीं है। चलिए अब यह देखते हैं कि इन फंड ने पिछले 10 वर्षों में पैसे को कितना ग्रो किया है। यदि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 21,13,000 रुपए।
और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,88,000 रुपए। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में यदि आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 20,48,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 6,33,000 रुपए। SIP निवेश में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पैसे को कुछ ज्यादा ग्रो किया है, जबकि लमसम निवेश को इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने ज्यादा ग्रो किया है। यानी कि मार्केट के अप एंड डाउन में कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ज्यादा मिला है। तो दोस्तों यह था दोनों टॉप मिड कैप फंड का डिटेल एनालाइज और कंपैरिजन। अब यह डिसीजन आपका होगा कि आपके लिए कौन सा फंड सही है, क्योंकि दोनों ही फंड अपनी जगह बेस्ट हैं। इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा फंड बेहतर लगा। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।